स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक अम्ल क्षार लवण यानी एसिड बेस साल्ट के ऊपर महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को इसमें हमने शामिल किया है। सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं और उनको बेहतरीन तरीके से हम आपको समझा के तब सॉल्व कराएंगे और बढ़िया से आप समझ पाएंगे। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जीएस का टॉपिक है तो यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनता है कि इसका पीएच मान कितना होता है, इसका सूत्र कितना होता है, अम्ल है कि क्षार है लवण, ये ज़रूर प्रश्न बनता है। और दूसरी सबसे ज़्यादा खास बात, अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं ना तो ये तो टॉपिक ही है, आपके यहाँ चैप्टर ही है अम्ल क्षार लवण, तो उसके महत्वपूर्ण 25 MCQ इसमें सॉल्व करा देता हूँ। दूसरी खास बात यह है कि उसकी अम्ल क्षार लवण की पहले वीडियो है। 25 प्रश्न के एक नई वीडियो आपको इसके बाद आपको मिलेगी। तो 50 प्रश्न का कलेक्शन जब आपके पास MCQ का हो जाएगा तो इससे बाहर का प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप यकीन मानिए। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक एक क्वेश्चन का हल मैं आपको करवाता हूँ। देखिए, अब देखिएगा, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण समझिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। बिल्कुल, शुष्क बुझे चूने पर जो क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो कौन सा पदार्थ बनता है बच्चों। तो ऑप्शन देखिए, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल। तो बच्चों एक बात समझिए, जो शुष्क बुझा चूना है CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका शुष्क बुझा चूना है। और जब इस पर क्लोरीन गैस यानी Cl2 प्रवाहित कर दी जाती है बच्चों तो CaO यहाँ से और ये Cl2 मिल जाता है और प्लस में H2O अलग हो जाता है, यानी आपका बन जाता है CaOCl2 बच्चों। तो ये CaOCl2 किसका सूत्र है, ये है विरंजक चूर्ण का। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, वो है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। आप याद भी कर लीजिए, जब आप विरंजक चूर्ण के बनाने की विधि पढ़ते हैं तो ये जरूर इस हेडिंग को पढ़ते हैं कि शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है। तो मैंने बता भी दिया कि CaOH का होल ट्वाइस ये आपका शुष्क बुझा चूना है, क्लोरीन गैस Cl2, इसकी जब रिएक्शन हम कराएंगे तो CaOCl2 प्लस आपका H2O बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो शुष्क बुझे ये वाला जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, नोट जरूर करिएगा इस चीज़ को। ठीक है, एग्जाम में आपको 100% ऐसा प्रश्न मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों अगला जो प्रश्न है वो ये है कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकलता है। बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न, कंपटीशन में तो कई बार ये पूछा गया है कि जो लिटमस पेपर होता है, रंजक मतलब एक तरह समझ लीजिए रंग देने वाला, यानी लिटमस पेपर आप समझिए वो बैगनी रंग का होता है। और कहाँ से मिलता है वो हमें, तो लाइकेन है, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से, पेटूनिया फूल से। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसका भी है लाइकेन से। बिल्कुल लाइकेन का पौधा है, उसी से हमें लिटमस पेपर प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो जो दूसरा प्रश्न है उसका भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, लिटमस पेपर कहाँ से प्राप्त होता है, लाइकेन का, जो प्रदूषक नियंत्रक भी होता है, प्रदूषण का सूचक भी होता है एक प्रकार से, क्योंकि आप जानते हैं आपका लिटमस पेपर एक प्रकार का सूचक है जो अम्ल क्षार का पता लगाता है। तो वो लिटमस पेपर बैगनी रंग का जो कि होता है कहाँ से मिलता है, तो लाइकेन से मिलता है। लाइकेन पौधों भी मिल जाता है, पौधा होता है लाइकेन का। ठीक है, एक प्रकार से। तो ये जो दूसरा प्रश्न है उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न आप देखिए, तीसरा है। देखिए आपके सामने है कि कठोर जल, बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम को किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल आप समझिए बच्चों, यानी कठोर जल हार्ड वाटर है और उसको सॉफ्ट बनाना है, मृदु बनाना है। ठीक है, तो किसका उपयोग, सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है बच्चों। तो इसका जो सही ऑप्शन आप एक बार देख लीजिए, NaCl यानी नमक है, Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट NaOH है और NaSCO3 है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी आपका, यानी Na2CO, सोडियम कार्बोनेट। अगर इसका हम उपयोग कर देंगे तो वो जो आपका कठोर जल है वो मृत बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए बच्चों, सोडियम कार्बोनेट एक प्रकार से आपका, आप जानते हैं कि जो धावन सोडा है, ठीक है, धावन सोडा Na2
CO3.10H2O। तो ये Na2CO3 अगर यहाँ पे लिखा है तो भी आप वही समझेंगे कि धावन सोडा है। तो अगर हार्ड वाटर है, कठोर जल है, तो आपको उसको मृदु बनाने के लिए, मतलब हल्का करने के लिए ये Na2CO3 यानी धावन सोडा का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, धावन सोडा का यही सूत्र भी होता है। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला भी प्रश्न बहुत बेहतरीन है एग्जाम की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन सा बीजाती है, मतलब अलग बीजाती, मतलब इन चारों में कौन अलग है। देखिए, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये तीनों एक ही वैरायटी के हैं बच्चों। देखिए, ये तीनों एक ही वैरायटी के हैं, कैल्शियम के ही यौगिक हैं, CaCO3। ठीक है बच्चों, ये देखिए आपका, ये आपका तीनों का एक ही चीज़ है। संगमरमर भी वही है, चूना पत्थर भी वही है, खड़िया, सब ये तीनों एक का सूत्र भी एक ही होता है बच्चों, CaCO3। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका होता है CaSO4.12H2O, 1/2 H2O। ठीक है बच्चों, तो ये अलग है आपका। ठीक है, ये आपका कैल्शियम सल्फेट का यौगिक है। और ये जो तीनों है, कुछ मत समझिए, आप इतना समझ लीजिए कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये तीनों एक ही यौगिक हैं। ठीक है ना, इनका गुण एक जैसा होता है लगभग, और इनका सूत्र भी एक होता है। तो ये तीनों एक हैं। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये इन तीनों से अलग है, तो यही विजातीय है बच्चों। ठीक है, विजातीय मतलब अलग होता है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे ये प्रश्न है 5वां कि निम्नलिखित में कौन पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को देता है। क्षारक विलयन का मान देता है, यानी कौन सा मान, यहाँ पे थोड़ा आप समझ लीजिए। ये देखिए आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा मान क्षारक विलयन को देता है। मतलब इसमें जो वो ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे कि इसमें क्षारक को कौन सा, अगर पीएच का मान जो इसमें दिया हुआ ऑप्शन में कौन क्षारक विलयन को दर्शाता है, ऐसा समझिए। तो देखिए, आप जानते हैं बच्चों कि 7 से कम अगर किसी का पीएच मान है, 7 से कम, तो वो अम्ल को दिखाता है। ठीक है बच्चों, और 7 से ज़्यादा है तो क्षार को दिखाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर तो ये भी क्षार को दिखाएगा। 7 है तो उदासीन दिखाता है, 6 है तो अम्ल दिखाएगा। यानी जो 13 है ये आपको किसका दिखाएगा, क्षारक विलयन का गुण दिखाएगा, यानी क्षारक को दिखाता है इस ऑप्शन में। वैसे 8 भी दिखा सकता है, 9 भी दिखा सकता है, लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे जो 13 वाला वैल्यू है पीएच की, वो क्षारक विलयन का मान देगा। ठीक है ना, तो 5वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है। देखिए बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का आप देखिए क्षारक ही है, क्षार ही है, NaOH। ठीक है, तो आप जानेंगे कि इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। तो इसका जो पीएच मान होता है बच्चों वो होता है 14। ठीक है ना, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही उत्तर है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 14 के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन आपका सही है, मतलब किस सूत्र कौन सही है। देखिए, सूत्र मैंने बताया भी आपको, आसानी से आप इसको उत्तर दे पाएंगे। देखिए, Na2CO3 5H2O ये एक ऑप्शन है, ये बिल्कुल गलत है, किसी का सूत्र नहीं होता। Na2CO3 7H2 ये भी गलत है। Na2CO3 2H2 ये भी गलत है। ये जो आपका Na2CO3.10H2 अभी मैंने बताया भी था, यही एकदम सही है। धावन सोडा का यही सूत्र होता है बच्चों। ठीक है ना, तो Na2CO3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, Na2CO3 10H2 इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये धावन सोडा का सूत्र है। तो ऑप्शन के अनुसार ये जो बी वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बेहतरीन प्रश्न है। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। देखिए, किसका विविध, यानी ये तीनों किसके सूत्र हो सकते हैं। तो मैंने इसके प्रश्न पहले, इससे पहले का जो प्रश्न है आगे का, उसमें मैंने बताया कि CaCO3 यानी ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी का ये तीनों रूप हैं। यानी चूना पत्थर भी वही होता है, CaCO3, खड़िया भी वही होता है, संगमरमर भी वही होता है। ठीक है, लाइम स्टोन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो इन तीनों का सही जवाब है। ठीक है, तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बच्चों। अगला वीडियो में अंत तक बने रहिए बच्चों, एकदम बेहतरीन प्रश्न इसमें चुन के रखे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, जठर रस का मान होता है लगभग, यानी जठर रस जो है उसका मान लगभग किसके बराबर होता है बच्चों। तो
तो देखिए जो इसका सही, क्योंकि जठर रस एक प्रकार का अम्ल होता है, एसिड होता है बच्चों जठर रस, ठीक है। तो उसका जो अम्ल है तो आप बिल्कुल एकदम सही उत्तर दे सकते हैं। इसमें जितनी वैल्यू दे रखी है नीचे की, यानी ये 7 उदासीन, ये क्षार को गुण दिखाएगा, ये भी क्षार को दिखाएगा, यानी 1.2 है वो अम्ल को दर्शाता है, क्योंकि 7 से कम की वैल्यू अम्ल की होती है। तो ऑप्शन के अनुसार भी आप उत्तर दे सकते हैं। जठर रस एक प्रकार का एसिड होता है, तो उसका pH मान लगभग कितना होता है, 1.2 होता है। बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, ठीक। जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर रहेगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है बच्चों। तो 90वें प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखिए, नीला थोथा जिसे तूतिया भी कहा जाता है बच्चों, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसका देखिए बच्चों, इसका जो ऑप्शन देख लीजिए, CuSO4 7H2O, CuSO4 0.5H2O, फिर 4H2O 7H2O। अच्छा, ए और डी सही एक ही ऑप्शन हो गया है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी। इसलिए आप इसको नहीं ध्यान देंगे, यहाँ 2 3 कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर बी है CuSO4 5H2 0.5H2O, ये इसका सही उत्तर है। नीला थोथिया एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, तूतिया भी जिसे कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। जैसे और भी सूत्र याद रखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद करते हैं, जिप्सम का याद करते हैं, खाने वाले सोडा का, वैसे तूतिया का भी सूत्र आप याद रखेंगे, CuSO4 5H2O। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न यह है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मेथिल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाता है। बिल्कुल बच्चों, देखिए इसका जो आप समझ लीजिए, मेथिल ऑरेंज एक प्रकार का सूचक होता है जो अम्ल क्षार जैसे भी उसके साथ मिलता है अपना रंग बदल लेता है बच्चों। तो जब वो सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलता है तो किस रंग का हो जाता है बच्चों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पीले रंग का हो जाता है बच्चों, येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के साथ जब मेथिल ऑरेंज को घोलते हैं तो वो पीले रंग का हो जाता है। तो 11वें प्रश्न का बच्चों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CS3COOH, C6H12O6, C12H22O11, CS3CHO बच्चों। तो ये जो चीनी का सूत्र है वो बच्चों है ऑप्शन नंबर सी आपका, ठीक है, C12H22O11, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। देखिए पहला वाला है एसिटिक एसिड का सूत्र, दूसरा है ग्लूकोज का सूत्र, और ये तीसरा है आपका एथिलेल्डिहाइड का, ठीक है ना, या एथेनॉल भी आप कह सकते हैं, CHO है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये चीनी का सूत्र है बच्चों, ठीक है। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अंत तक बने रहिए, एकदम आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। इलेक्ट्रॉन मुक्त, इलेक्ट्रॉन निकलता कहाँ से है। तो कैथोड एनोड ए और बी यानी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एनोड पर। बिल्कुल एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है और कैथोड पे एकत्रित होता है, ठीक है ना। तो आप जान लीजिए कि विद्युत अपघटन जब होता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, कहाँ से, किस पार्ट से, एनोड से बच्चों। तो पहला ऑप्शन सही है 13वें प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है। भस्म मतलब एक प्रकार से आप क्षार भी कह सकते, प्रबल कौन है। तो बच्चों ऑप्शन देखिए, NH4OH, NH4OH, KOH, FeOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस। तो पोटेशियम है, इसलिए जो सबसे प्रबल भस्म है, क्षारक है, वो आपका KOH है, ठीक है बच्चों। क्षारक तो सभी हैं लेकिन KOH जो है वो आपका प्रबल भस्म है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए इसका 2 ऑप्शन नीचे हो गया है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, आप थोड़ा समझिए कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। बिल्कुल आपको मैंने पहले बता दिया कि 7 से नीचे रहेगा तो अम्लीय प्रकृति का, 7 रहेगा उदासीन और 7 से ज़्यादा क्षारीय। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो आप सब भली भांति परिचित हैं, ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही उत्तर है, ठीक है बच्चों। तो उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है। अगला प्रश्न देखिए, जिसमें घुलनशील भस्म क्या कर, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। देखिए बच्चों, क्षारक आप जानते हैं,
क्षार और क्षारक में थोड़ा सा ही अंतर होता है। यानी जो क्षारक ही भस्म होता है बच्चों, ठीक है। यानी जो भस्म या क्षारक जल में घुल जाता है उन्हीं को क्षार बोला जाता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है वो सही उत्तर है क्षार, ठीक है। यानी सभी जो क्षारक होते हैं वो क्षार नहीं हो सकते, लेकिन सभी क्षारक होते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो जल में घुल जाएगा क्षारक तो उसे क्षार बोलते हैं, नहीं तो क्षारक तो ये है, तो याद रखिएगा। तो जल में घुलनशील जो भस्म है उसे क्षार कहते हैं। 16वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनता है, तो इस अपक्रिया क्या कहते हैं। बिल्कुल, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, थोड़ा क्वेश्चन करेक्ट आप समझिए, हाइड्रोक्साइड बनता है, तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए जो 17वां प्रश्न है इसको बोलते हैं क्लोर क्षार अपक्रिया। बिल्कुल आप बच्चे याद रखिएगा, क्लोर क्षार अपक्रिया, ठीक है ना। ये प्रश्न आप बिल्कुल, सोडियम क्लोराइड के नमक के विलयन जब विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो क्षार बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है बच्चों, इसलिए क्लोर क्षार बोलते हैं। यहाँ पे सोडियम होगा, जहाँ विद्युत धारा प्रवाहित तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, N, ठीक है ना। तो इस अपक्रिया को बोला जाता है क्लोर क्षार अपक्रिया, याद रखिएगा बच्चों। सोडियम यानी नमक के विलयन में, लवण के विलयन में, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो उत्पाद बनता है उस अपक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अपक्रिया या क्लोर क्षार प्रक्रिया, ठीक है ना। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न देखिए, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। बिल्कुल बच्चों देखिए, साइट्रिक, ऑक्जेलिक, लैक्टिक, मिथनोइक। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो 18वें प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर सी है, लैक्टिक अम्ल। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नींबू संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, और मिथनोइक अम्ल चींटी, आंट स्टिंग में पाया जाता है, चींटी के डंक में। तो लैक्टिक में, दूध दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, एकदम बेहतरीन प्रश्न है इसमें। अब देखिए एकदम, ये भी एकदम अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल नहीं है। तो HCl अम्ल है, ये है, HNO3 अम्ल है, H पॉजिटिव है, H2SO4, सारे ये तीनों अम्ल हैं बच्चों, ठीक है। ये जो तीनों ऑप्शन है ये अम्ल है, लेकिन इसमें कह रहा है कौन सा अम्ल नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार ये जो KOH है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड उपस्थित है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए यही वाला अम्ल नहीं है, बाकी तीनों क्या हैं, अम्ल हैं। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन लवण है। ये भी अच्छा प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा। HCl तो अम्ल है आपका, NaOH क्षार है, K2SO4 है, और NaNH4OH है बच्चों। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है K2SO4, ये आपका लवण है। बाकी आप देखिए ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, और ये आपका लवण है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, K2SO4। एक प्रकार का ये आपका पोटेशियम सल्फेट लवण होता है बच्चों, ठीक है। बाकी अम्ल है पहला, और दूसरा और चौथा वाला क्षार है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, K2SO4। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न ये है, कौन निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है। भस्म मतलब कौन क्षारक नहीं है। तो CaO, NaOH और NaCl, Na2CO3, कौन भस्म नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है NaCl, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है वो आपका एक प्रकार से लवण है, भस्म नहीं है, बाकी और सब क्या है, भस्म है, ठीक है। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखिए, नींबू के रस का pH मान लगभग होता है। pH मान कितना होता है लगभग। तो चूंकि नींबू का रस एक प्रकार के एसिड है, अम्ल है, तो इसका pH मान तो 12 होता तो हो नहीं सकता, 10 भी नहीं हो सकता बच्चों। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी होगा, 2.2, क्योंकि अम्ल 7 से pH मान कम होता है। तो ऑप्शन के अनुसार ये उत्तर आप दे सकते हैं, ठीक है बच्चों, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 25 प्रश्न आपको बेहतरीन में करवा दे रहा हूँ। किसी अम्ल के मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद होता है जो धातु से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, वह गैस है। बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है बच्चों 23 वाला, कि अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, याद कर लीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन उपस्थित होता है अम्ल में, इसलिए H यानी H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चों, याद रखिएगा। अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करेगा तो हमेशा कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बच्चों। तो बी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है। बिल्कुल बच्चों, टार्टिक अम्ल, मेथनोइक, ऑक्जेलिक, लैक्टिक। तो मैंने अभी बताया था, मेथनोइक चींटी के डंक में, ऑक्जेलिक टमाटर में, लैक्टिक दूध दही में। तो टार्टरिक बच्चा
बचता है तो जो टार्टरिक अम्ल होता है वो इमली में पाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, NaSCO3 और Na2HCO3, Na2CO3, NaOSCO3। इसका जो सही उत्तर है वो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने 25 प्रश्न आपको करवा दिए हैं जो अम्ल क्षार लवण के हैं। बेहतरीन प्रश्न थे और मुझे उम्मीद है आपके समझ जरूर आया होगा। आपसे इसका 100% लाभ आपको मिलेगा एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे, चाहे वो कंपटीशन का हो, चाहे आप एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, 10th आदि के विद्यार्थी हैं, तो 100% ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। अगर आप इनको तैयार कर लेंगे तो आपका 100% लाभ हो पाएगा बच्चों। तो अभी ये अम्ल क्षार की पहली वीडियो है। अम्ल क्षार टॉपिक से ही दूसरी वीडियो हम आपको बहुत जल्दी इस चैनल पर मिलने वाली है बच्चों। तो चैनल से सब लोग जुड़िए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर किया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।